chocolates because बहुत महंगा पड़ जाता है एक box. Packaging itself is a kind of yeah. It's these boxes are generally a little bit more expensive. इनके सारे वेरिएंट आते हैं 24, 30. तो जिनका बजट ज्यादा होता है ऑब्वियसली हम उनको ये सजेस्ट करते हैं, पर लिकर चॉकलेट्स थोड़ा ज्यादा प्रीमियम और एक्सपेंसिव वो भी है। हाँ लिकर चॉकलेट्स है, पर अभी मैंने नहीं बना के रखा हुआ। ये जो बॉक्सेस हैं ये सब। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। गाइस, आज हम लोग आए हैं अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए, और ये दोस्त हमारे अभी बहुत ही रिसेंटली बने। आप लोगों ने हमारा पिछला एक व्लॉग देखा होगा जिसमें दुर्गा पूजा का इवेंट था। दुर्गा पूजा के इवेंट में हम लोगों ने वहाँ पे कवर किया था, और वहाँ पे इन्होंने अपना एक स्टॉल लगा रखा था जहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहे थे वेरियस वेराइटीज ऑफ चॉकलेट्स। हमको वहाँ पे इनसे मिलने का मौका मिला, और वहाँ पे हमको पता चला कि ये खुद चॉकलेट्स बनाते हैं। एक्साइटमेंट हम लोगों को आया कि यार हम लोग जाने और इनके बारे में, और ये किस तरह से काम करते हैं, क्या इंस्पिरेशन रहा इनका, और ये कैसे इन लोगों को आइडिया मिला। हमने सोचा कि कुछ मिला जाए, कुछ बात की जाए, और आप लोगों को भी कुछ एक नई इन्फॉर्मेशन दी जाए, कुछ अलग हटके कंटेंट दिया जाए। अभी हम लोग उस बिल्डिंग में आ चुके हैं जहाँ पे उनका घर है, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स देयर फ्लैट, एंड वहां पे मिलते हैं आपको उनके साथ। First of all, I wanted to introduce you to my audience. She is Sudeshna ma'am, and by hobby she is into making of chocolates, and she sells chocolate. And rest you can say, ma'am, whatever you want to say. Hello everyone, I am Sudeshna, and I am a chocolatier, and my business is called Candy Chocolates, and we have over 50 different types of flavors. Every chocolate that is made is fresh, made with love and care, and you can be assured that it will bring a smile to your face and your loved ones' faces as well. मुझे हमारे चॉकलेट्स बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी रैपिंग और उनका पैकेजिंग है ना, बहुत मस्त लगा। तो मैंने कहा इस बार हम कवर नहीं कर पाए, बट एक बार उनसे मिले। Yeah, we didn't get a chance to talk only because वहाँ पे इतना शोर हो रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और मैंने वीडियो में देखा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। I barely got a chance to just ask your like Instagram handle की, मतलब मैं आपसे और further connect कर सकूँ। और वो हुआ क्या, मैंने वीडियो में देखा, मैंने कहा यार मुझसे बात कर रही हो, मुझे सुनाई दे रहा, मैं फोटो खींच रही हूँ। मैंने कहा यार काफी वो भी awkward भी हो जाता है। मैं वहाँ पे कस्टमर से भी नहीं बात कर पा रही थी ना, मुझे ना मतलब जोर से I had to raise my voice and talk to them। तो वो थोड़ा सा लगता है ना कि ऐसे लाइक तेज बोलना पड़ रहा है, बिकॉज वो माइक का इतना तेज आवाज आ रहा है। मैं भी बोल रही हूँ आपको, अपन को अपनी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी उस टाइम पे। मैंने कहा यार ये तो वापस करना पड़ेगा। फिर मैंने टेक्स्ट किया, मैंने कहा देख लेते हैं कि इंटरेस्टेड होंगे तो नहीं, पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मेरा वो यूएसपी वो मैं रखना चाहती हूँ कि मैं फ्रेश चॉकलेट्स, तो मतलब 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे का टाइम होता है। बट इफ यू आर लाइक ऑर्डरिंग फॉर समथिंग which is really basic and simple, like let's say it's like a basic chocolate bar, so I can do that in 2 hours, but 4 hours generally is like for packing and all, if it is requiring some customizations and stuff like that, so I generally like to take some time in hand। मेरे को अच्छे से करना होता है कि हड़बड़ी में ना करूँ मैं उस चीज को भी। हाँ, और बड़े ऑर्डर्स के लिए मैं ऐसे 3 दिन 4 दिन वीक पहले भी लेती हूँ, जैसे कोई भी अगर कॉर्पोरेट ऑर्डर टाइप का कुछ हो गया, सो आई जनरली लाइक टू टेक इट लाइक अ वीक अहेड, ताकि मेरे पास अच्छे से डिलीवर दिस एनीथिंग बेसिकली। सो बहुत सारे डिलीवरी चैनल्स है, जैसे अगर बैंगलोर के अंदर ही हुआ, so either I'll ask them to pick it up. If it's not possible for them to pick it up, then they can send Dunzo or anything like that, and I'll send it like through Dunzo. But if somebody wants like outside Bangalore, so I do shipping as well. Like I have partners, delivery partners, जो मतलब all over India कहीं भी आपको deliver करना है तो आप मतलब वो करवा देते हैं, एंड इट्स लाइक एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। हाँ, और मैं सब पैकिंग वैकिंग सब कुछ मतलब अच्छे से वो बबल रैप करके कर देती हूँ, टू इंश्योर दैट इट रीचेस इन लाइक परफेक्ट कंडीशन बेसिकली। सो ये सब चीजें तो बहुत सारे आउट ऑफ मतलब बैंगलोर भी ऑर्डर आते हैं, आउट ऑफ स्टेशन के लिए किसी को कुछ भेजना होता है, कुछ उनके भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज अगर उनको एक स्पेसिफिक डेट पे चाहिए तो आई आस्क देम लाइक फॉर लाइक अ वीक्स टाइम। डिलीवरी वालों का क्या वो है, वो उस पे मेरा तो कंट्रोल। 5 to 7 days। यस, इफ इट इज अ रिमोट लोकेशन, जैसे आप कोई सिटी देख लो, सिटी में जल्दी पहुंच जाएगा, पर अगर कोई रिमोट लोकेशन हो गया ना,
तो वहां पे पहुंचने में जनरली टाइम लगता है, जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ही है कि मतलब टियर 2 सिटी हो गया, टियर 3 सिटी हो गया, तो वहां पे थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये जब से कोरोना हुआ है और ये कोई भी फेस्टिव सीजन या कुछ आ जाता है तब तो मतलब डिलेज होते ही होते हैं। आपने कोरोना के टाइम पे स्टार्ट किया था? Yes, I started during COVID. Yes, I started in COVID. Me and my mother initially we were the ones to start it. तो मैं पहले अपने होम टाउन में कर रही थी, जमशेदपुर मेरा होम टाउन। अच्छा, हाँ, तो टाटा फैक्ट्री यहाँ पे? Yes. So like I'm born and brought up in Jamshedpur only. So like I started it over there. तो वहाँ पे मतलब ऑडियंस कम है, लोग कम है, बट क्या था कि वर्ड ऑफ माउथ मेरा वहाँ पे ज्यादा था। मैं वहाँ पे ज्यादा लोगों को जानती थी, तो मैंने वर्ड ऑफ माउथ से अपने फ्रेंड्स, मेरे सोसाइटी में जो लोग थे उनसे वो करके स्विगी, जोमेटो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे एनलिस्ट किया। इंस्टा पे भी ऑर्डर्स आते थे, तो वहाँ पे भी इट वाज गोइंग गुड। मतलब वहाँ पे अभी मेरी मम्मी वहाँ पे संभालती है, शी टेक्स केयर ऑफ इट। बट द थिंग इज दैट सिंस इट्स अ टियर 2 सिटी, there is like a little bit less availability of the products that I need. Like sometimes the things that I get in Bangalore very readily, like it's so easily available, it's not so easily available over there. I have to order it from outside, and you know it is a very big hassle. Is it available in Jamshedpur? It's like most of the things you will see like when it comes to packing, like I have these boxes and potlies and all, so there will not be a lot of varieties and all. जैसे अभी दिवाली आ रहा है राइट, तो वो हैप्पी दिवाली वाले बॉक्सेस आते रहते हैं, कुछ क्रिसमस आएगा, मेरी क्रिसमस वाले बॉक्सेस होंगे, तो वो सब ना वहाँ पे वो थोड़ा मिलना मुश्किल होता था। सो इट वाज लिटिल डिफिकल्ट टू मेक इट लाइक मोर क्रिएटिव फ्रॉम माई एंड ऑल्सो। वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट की मतलब मैं खुल के एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी, या मैं अपना पोटेंशियल नहीं दे पा रही थी। आई वॉज रियली हैप्पी। मैं रोज मतलब हमारे ऑर्डर्स वहाँ पे आते ही थे, स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी आते रहते थे, तो हम वहाँ पे और मतलब जल्दी भी दे रहे होते थे, क्योंकि वहाँ पे हमने मतलब लोग वहाँ पे ज्यादा थे। यहाँ पे अभी जैसे मुझे हेल्प करने के लिए मैं खुद ही बनाती हूँ, एंड टू एंड काम सारा मेरा ही होता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। और स्विगी जोमेटो पे ना वो एक टाइम रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा रहता है, लाइक आई हैव टू लाइक keep my order ready within like 20 to 30 minutes. Okay. So if it's not ready, suppose it's a huge order, if it's not ready in 20 to 30 minutes, then I'll have to keep things stored and like वो पुरानी हो जाती है, फिर चीजें टेस्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट की शेल्फ लाइफ नहीं है, चॉकलेट की बहुत बढ़िया शेल्फ लाइफ होती है। मैं अगर आज कोई चॉकलेट बनाऊंगी ना, वो 4, 5, 6 महीने तक भी अच्छी रहती है। अगर उसमें मतलब सोचो अगर आप सेंटर फिल नहीं कर रहे हो उसमें कुछ ऐसे कैरामेल, पीनट बटर या कुछ अंदर नहीं डालो, नट्स वगैरह अगर कुछ है फ्लेवर डाला होगा, तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया होती है। पर वो चीज है ना कि फ्रेशनेस की वो बात अलग होती है। मैं जब मतलब मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि नहीं मैं अभी बना के दे रही हूँ कि लगे उसको ना कि हाँ, नहीं तो मेरे में और वो कोई भी स्टोर बॉट चॉकलेट में क्या फर्क हो गया। तो वो दैट इज समथिंग आई वांटेड टू ऑलवेज लाइक टेक केयर ऑफ एज अ बिजनेस पर्सन, कि मेरी चीजें फ्रेश हो, कोई क्वालिटी को लेकर मुझसे मतलब किसी की शिकायत ना हो। और मतलब कोई भी चीजें हो वो सब मैं लोकली ही सोर्स करती हूँ। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे सारे जो भी मैं चॉकलेट्स में रॉ मटेरियल जाते हैं सब कुछ एवरीथिंग इज लोकली सोर्स, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू सपोर्ट लाइक अदर लोकल बिजनेसेस जो मतलब यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, ना कि मतलब लाइक बड़े मतलब उनसे ले लिया मतलब कॉर्पोरेट ऐसे टाइप के जो बिजनेसेस है। सो आई फील लाइक कि जो भी ऐसे छोटे बिजनेसेस होते हैं वो ज्यादा ये अटेंशन टू डिटेल, क्वालिटी और ऐसी चीजों पे ना बहुत ज्यादा वो मतलब वो ध्यान देते हैं। It's something that makes me proud also, and that is why I like to support them. Helping each other. हाँ, yes, helping each other. मुझे इसलिए जब भी मैं कोई ऐसे हैंडीक्राफ्ट या स्मॉल बिजनेसेस स्टोर देखती हूँ, मैं उनको जितना हो सके मैं सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, यू नो, आई डिड दिस वेयर आपने वो देखा वो मिट्टी के जैसे वो दिए होते हैं ना, हाँ, तो वैसा सा ना इतना बड़ा सा एक प्लेट जैसा होता था, ठीक है, उसमें मैं पहले चॉकलेट्स डिलीवर करती थी, बिकॉज दैट वाज लाइक यू नो सपोर्टिंग द लोकल जो वहाँ पे कुम्हारपाड़ा में जो लोग थे ना, आर्टिसंस वहाँ पे जो बनाते मिट्टी के सारे बर्तन वगैरह, उनको सपोर्ट कर रहे थे हम उस चीज से कि मतलब इट इज वेरी ऑर्गेनिक ऑल्सो, उसमें प्लास्टिक नहीं है,
you know you are staying close to mother nature and it looks very good also, मतलब एक बहुत अच्छा सुंदर सा वो मतलब या बट वो क्या है कि आप ना उसको थोड़ा दूर नहीं भेज सकते बिकॉज मिट्टी का है ना टूटने का ज्यादा चांसेस रहता है, हाँ, और भारी बहुत हो जाता है फिर वो, सो दैट इज डिसकंटिन्यू करना पड़ा मुझे वो. आई कांट सेंड इट लाइक टू फार ऑफ प्लेसेस, ओनली लाइक आई कैन गिव इट लाइक कि आप लेने आगे सोचो मैंने आपको हाथ में दे दिया वैसे करके, तो वैसी चीजें हैं. मतलब इट्स जितना मैं क्रिएटिविटी ला सकती हूँ अपने एंड से मैं कोशिश करती हूँ, इंस्पिरेशन भी लेती हूँ मैं बहुत सारी चीज़ों से. और मतलब मेरी मैम भी है जिनसे मैंने सीखा है, माई टीचर, शी ऑल्सो यू नो कीप्स ऑन गिविंग अस न्यू आइडियाज कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी, सो आई फील वेरी गुड कि घर पे जब जैसे होता था कि मेरे मॉम डैड थे तो यहाँ पे ऐसा मुझे कभी अकेला नहीं फील होता है कि कोई है नहीं ना कि मेरे को मेरे काम में मुझे वो देने के लिए. तो ही इज ऑलवेज मोटिवेटिंग मी. कभी मैं कुछ न्यू चीजें बनाती हूँ, ही इज द फर्स्ट पर्सन दैट आई मेक श्योर कि हाँ इसको पसंद आ रहा है. एंड ही इज आल्सो गिविंग मी. हाँ मैं अपने लोगों को ही सबसे पहले टेस्ट कराती हूँ, अपने दोस्तों को, इनको अगर पसंद आया देन आई टेक इट फर्दर. कोई भी अगर नया प्रोडक्ट हुआ तो वैसे सेंस में, और मतलब डुएबल अगर होता है वो करना. जैसे कुछ चीजें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, वो करके उतना ज्यादा पॉइंट भी नहीं रहता उसका करने का, बिकॉज मैं उसको ना बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगी. देयर आर सम थिंग्स दैट टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. तो समटाइम्स आई फील है कि हाँ ये मैं ज्यादा नहीं कर सकती हूँ. हाँ जैसे बहुत लिकर चॉकलेट्स वगैरह जैसी चीजें पसंद है ना. इतना ज्यादा हो गया ना कि लोग फ्यूजन नहीं खाना चाहते. बहुत सिंपल जो उसमें होते हैं ना. हाँ सिंप्लिसिटी में एक अलग एलिगेंस है. आई डू बिलीव दैट ओवरडू करने से ज्यादा वो हो जाता है कि एकदम शैबी हो गया ना एक इन अ वे. टेस्ट भी नहीं आता है, पता नहीं चलता कि आप चॉकलेट खा रहे हो कि क्या. सही बात है. Sorry to interrupt. I have a question, ma'am. How many flavors do we have, ma'am? So I'll get my pamphlet and you can see the flavors that Sure. I have here, including like customized flavors, and like I'm always like adding on to that. Okay, so as of now we have 50 flavors. Yes, we have 50 flavors, and there is a lot of flavors actually, a lot of new flavors also that I keep on adding. Thank you. You can have a look. Should I turn on the light? Yes, ma'am. That would help. पंच में पाइनएप्पल भी है. हाँ तो यहाँ पे काफी फ्लेवर्स हैं. ये सारे तो वो हो गए जो मतलब रेगुलरली मैं बना लेती हूँ. बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं जो कस्टमर्स खुद डिमांड करते हैं कि नहीं मुझे ये वाला फ्लेवर चाहिए, कुछ ऐसा टाइप का, कुछ वैसा हो गया. तो इसमें अभी लिकर चॉकलेट्स मैंने बहुत सारे नहीं डाले, उसमें भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं. देयर इज रेड वाइन, कॉन्याक, ऐसी चीजें होती है जो चाहिए होती है लोगों को. People have a lot of demands these days. हाँ तो I try my best to cater to whatever I can, जितना मेरे लिए पॉसिबल होता है. बस ये कि टाइम चाहिए होता है थोड़ा सा. अगर आप मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस में बोलोगे ना तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती है. इफ आई हैव लाइक अ कस्टमाइज्ड ऑर्डर एंड दैट पर्सन हैज गिवन मी अ वीक ना, मैं उसको आराम से अच्छे से बनाऊंगी बैठ के ना. मतलब हर एक इसको अटेंशन टू डिटेल करके एकदम सुंदर सा बना के. तो मतलब एस्थेटिकनेस भी थोड़ी मेरे लिए वो है कि हाँ सुंदर दिखना चाहिए सब कुछ. रैपिंग और ये सब चॉकलेट बाहर से जैसे दिख रहा है, इट शुड लुक कलरफुल एंड प्रिटी, क्योंकि उसी से ज्यादा अट्रैक्शन होता है ना बच्चों को, और मतलब इनफैक्ट बड़ों को भी अगर देखा जाए. वो बाहर का रैपिंग मतलब अगर आई कैचिंग टाइप का होता है तो पीपल आर वेरी मच लाइक कि हाँ ये क्या चीज है. ऐसे ही हमने भी देखा है बड़ा अच्छा लग रहा है. तो सबने पूछा यार कि वो बड़ी चॉकलेट में ऐसे क्या क्या फ्लेवर थे, आपने टेस्ट करेगी नहीं करी? मैंने कहा आप लेके जो मैं आपको लास्ट टाइम सॉरी मैं नहीं दे पाई. मैंने कहा हमको तो उसको सुनाई भी नहीं दे रहा था क्या हो रहा था. हम लोगों का पहला इवेंट था, हम लोग भी मस्ती में मजे हो गए थे, फिर हम लोग भूल गए. थैंक यू टू लाइक वो अलीका के हस्बैंड जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वहाँ पे. मतलब उनकी काफी बात हो रही थी उनसे ना, सो लाइक दे वर टॉकिंग टू ईच अदर अ लॉट. तो वही आके मुझे बोले तो आई वाज रियली हैप्पी. मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैं थोड़ा नर्वस भी हो गई बट एट द सेम टाइम मुझे अच्छा होता है ना फर्स्ट टाइम. हाँ तो हमको बहुत सारा था मतलब पूछने का. फिर हमने कहा ये तो ऑफिस. Ma'am, have you also invested in some sort of equipment to make all these chocolates? Yes, I have. शुरुआत में ना बहुत बेसिक टाइप का
से भी चल जाता है, बट हाँ मतलब थोड़ा बहुत सामान। बट ये जो चॉकलेट की रॉ मटेरियल्स हो गए जिससे चॉकलेट बनता है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्लेवर्स हो गए, ये बॉक्सेस, रैपर्स, ये सब का इन्वेस्टमेंट पहले थोड़ा सा होता है, बट एज एंड व्हेन जितना आपका ऑर्डर्स आते रहते हैं आपके वो फिर बढ़ते रहते हैं ना, मतलब फिर आप और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इक्विपमेंट प्रॉपर मशीनरी होती है, जैसे वो मिल्टर वगैरह होता है जिसमें ना वो प्रॉपरली आप चॉकलेट टेम्पर कर सकते हो, तो उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ब खुद होते रहेगा मशीन से। बट वो अभी तक मैंने वो नहीं लिया, मैं हाथ से ही करती हूँ। तो मतलब क्योंकि मेरे पास जो है इक्विपमेंट वो काफी, मतलब एक बार में मैं 2-3 kg चॉकलेट बना लेती हूँ, जितना मेरे पास फिलहाल इक्विपमेंट है 2-3 kg में बना लेती हूँ। और उससे ज्यादा बनाने में क्या हो जाता है कि इट गेट्स वेरी थोड़ा शैबी सा भी हो जाता है अगर थोड़ा एक साथ में बहुत ज्यादा बना लो ना, तो जैसा ऑर्डर आता है हाँ वैसे ही मैं बनाती हूँ। तो मैं एक फिक्स्ड अपना वो रखती हूँ, जैसे स्टॉल के लिए मुझे बनाना था, सो आई हैड टू मेक अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, लाइक कुछ आप मान लो वो पोटली बैग्स थे तो 100 पोटली बैग्स, कुछ 40-50 बॉक्सेस, छोटे वाले पोटली बैग्स 50, लॉलीपॉप्स, देयर आर चॉकलेट बार्स। तो मैंने बस डेली अपना एक वो बना लिया कि हाँ आज मैं ये बनाऊंगी, आज मैं इतना बनाऊंगी, आज मैं इतना बनाऊंगी, आज मैं इतना बनाऊंगी। तो इसीलिए आई ट्राई टू मेक इट मतलब आराम से कि बहुत जल्दबाजी ना करूँ, सब कुछ सही बात है, बैक होता है, सबके साथ होता है। तो इसलिए मैं बैठ के ही अपना सब कुछ काम करती हूँ और ये सब। और मतलब काफी स्पेस है मेरे घर पे, मतलब काफी बड़ा है, जगह है मेरे पास करने के लिए, तो कोई ऐसे वो दिक्कत नहीं है, मैं आराम से फैला के अपना काम कर सकती हूँ। अभी जैसे 2 दिन पहले एक ऑर्डर आया था, उसमें ना बहुत सारे बॉक्सेस थे, तो आप अगर आप बहुत सारे बॉक्सेस बना रहे हो, आपको जगह चाहिए होती है कि आप स्टैक कर सको ना इतने सारे बॉक्सेस, तो पूरा आप एक साथ रख दो, फिर उसमें चॉकलेट एक करके डालते रहो। तो इसीलिए वो स्पेस के मामले में ऐसे कोई इशू नहीं है, मुझे हो जाता है। So ma'am, at a time how many chocolates you can make? अगर मैं एक स्मॉल चॉकलेट्स की बात करूं, जैसे जो मेरे पोटली बैग में स्मॉल चॉकलेट्स होते हैं, हाँ मैं लेके आ जाती हूँ उसको, तो वो एक बार में आई कैन मेक अबाउट 75. हाँ, so that's a lot of number actually. Yeah, that's a lot, and it's plenty. Most of the time it's plenty. Absolutely. हाँ, उससे भी छोटे अगर चॉकलेट्स हो वो भी मतलब वही कुछ 60-70 एक बार में बना सकती हूँ। Right. और अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बार्स, चॉकलेट बार्स, बार्स के हमारे पास 2 साइजेस हैं, एक बिग बार हो गया, एक स्मॉल बार हो गया। स्मॉल बार एक बार में शायद 15 में बना सकती हूँ, 15, और बिग बार्स नियर अबाउट 10। ओके, या तो इतना मैं लाइक एट अ टाइम मेरे पास इतना इक्विपमेंट है, 4 kg। हाँ मतलब 4-5 kg टाइप का, इतना सोचो अगर मैं मैक्स कैपेसिटी में ऑपरेट कर रही हूँ तो एक दिन में मेरा 3-4 kg का चॉकलेट बन जाता है। और इसमें रीयूज भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, मेरे वो मतलब मोल्ड जो है चॉकलेट के वो रीयूज हो जाते हैं, फिर उसको मैं दोबारा बना लेती हूँ, कुछ बचा हुआ रहता है, तो वैसे करके वर्कआउट करते हैं। तो काफी सारे हैं मेरे पास मतलब डिजाइन, और ये सब वो शुरुआत में 1-2 से स्टार्ट करते फिर एकदम कलेक्शन बन जाता है ना बहुत सारा का। तो अभी हम कलेक्शन भी देखेंगे, रैपिंग भी देखेंगे और पैकेजिंग भी देखेंगे। Absolutely. So मैम आपको ऑन एवरेज बल्क में ऑर्डर्स आते होंगे? हाँ, बल्क में भी आते हैं, कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए जब ऑर्डर करते हैं तो थोड़ा सा करते हैं, बल्क में भी आते हैं, जैसे कॉर्पोरेट ऑर्डर हो गए, छोटे मोटे जो स्टार्टअप्स हो गए उनके लिए जो आते हैं, सो मतलब 100-200 पीसेस, 300 पीसेस टाइप के भी ऑर्डर ऐसे आए हैं। बट पर्सनल कंजम्पशन वाले जैसे गिफ्टिंग वगैरह के लिए देना हो गया तो वो भी होते हैं, छोटे वाले ऑर्डर की 10 पीस हुए उसमें बस, वैसे वाले भी होते हैं। तो आप कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी फुलफिल करते हैं? हाँ, मतलब बहुत बड़ा अगर नहीं है तो मैं कर लेती हूँ। अब जैसे बहुत जन बहुत लार्ज स्केल में ऑपरेट करते हैं तो उनके पास है कि वो 500-600 बॉक्सेस ऐसे वो डिलीवर कर सकते हैं। मेरी करंटली इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 500-600 बनाऊं, तो मैं 100-150 टाइप तक भी जा सकती हूँ अगर मुझे थोड़ा टाइम मिले उसके लिए, क्योंकि वो जनरली टाइम के साथ ही
मिलता है वो। कितना बफर टाइम इसमें आपको मिनिमम चाहिए होगा मैम? डिपेंड्स, जैसे अगर आप सोच लो कि बॉक्सेस में जनरली होते हैं वो कॉर्पोरेट ऑर्डर्स में, एक बॉक्स हो गया, एक पोटली हो गया। सो इफ दे आर आस्किंग फॉर लाइक 100, जिसमें मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 6 to 7 चॉकलेट्स होती है, तो एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स का टाइम मैं मांगती हूँ कि मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकूं। 2 वीक्स मिनिमम आई वुड से कि लाइक फॉर 100 2 वीक्स मिनिमम। उससे नीचे कुछ है तो मतलब 25, 30, 50, so then 1 week is also like sufficient. Since it's a Diwali season and festive season, you must be getting inquiries from corporates as well. Yes. Actually क्या होता है कि ये जो भी होते हैं वो पहले से ही करते हैं ऑर्डर, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि इस टाइम पे बहुत रश होता है ना। Absolutely. तो वो पहले ही अपने ऑर्डर प्लेस कर देते। कोई भी ऐसे क्रिसमस, दिवाली, दुर्गा पूजा, न्यू ईयर, कुछ भी अगर ओकेजन होता है ना, दे यूजुअली लाइक टू प्लेस देयर ऑर्डर्स बिफोर हैंड, बिकॉज उनको पता है कि स्मॉल बिजनेस है तो इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर मी टू मेक दी ऑर्डर। सब कुछ प्लान उस हिसाब से करूंगी मैं। कुछ अगर अवेलेबल नहीं है मेरे पास वो चीजें सोर्स करना, तो ऐसी चीजों का काफी रश हो जाता है उस वक्त। तो पीपल आर जनरली दे आर लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड काइंड इनफ टू लेट मी नो बिफोर हैंड। बट इफ इट्स फॉर लाइक एनी टाइप ऑफ गिफ्टिंग एंड पर्सनल कंजम्पशन, आई कैन टोटली डू इट विद इन लाइक अ डे और समथिंग। मतलब आप मुझे आज सोचो, अभी बोलोगे, मैं कल आपको दे दूंगी। दैट्स लाइक हाउ आई डू फॉर लाइक बर्थडेज एंड पर्सनल कंजम्पशन के चॉकलेट। एब्सोल्युटली। So whoever orders on Zomato and this thing, Zomato पे मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ currently, because it takes me some time to make these chocolates. I have not yet figured out a way to do it within like 20 minutes. Right. कि end to end सब कुछ मैंने 20 मिनट में कर दिया. Right. So I'm like in talks with them. Maybe within the end of this year, I'll get on either of those platforms. Right. And मतलब वहाँ पे obviously मैं सारे variants नहीं डाल सकती हूँ. It's not possible for me to make everything over here. So I'll initially start with probably like 5 or 10 flavors and see the response, and like festive flavors and all that I'll start launching धीरे करके बाकी सारे जो flavors हैं मेरे. Obviously कोई अगर मुझसे personally order करेगा उसको मिलेगा ही, बट Zomato पे क्योंकि 20 मिनट्स का ही टाइम होता है मेरे पास, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। ये जो सेंटर फिलिंग वाले चॉकलेट्स हो गए, बॉन्स टाइप के, वैसे वाले चॉकलेट्स, और कोई भी लिकर चॉकलेट्स 4 घंटे का टाइम लगता है ना। तो 20 मिनट्स के विंडो में वो, हाँ, तो काफी मतलब मुझे बहुत हड़बड़ी करनी पड़ेगी उसमें। और मतलब आई डोंट वांट इट टू लुक शैबी ऑल्सो, कि मतलब वहाँ पे लोग दे आर वेरी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होते हैं कि अगर अच्छा नहीं लगा तुरंत वो बुरी रेटिंग दे देंगे और एकदम से ना आपका रेस्टोरेंट का विजिबिलिटी कम हो जाता है। सो आई डोंट वांट कि मेरा ऑपरेशंस जो है वो अच्छे से ना हो, तो इसलिए मैं पहले इस स्केल में ही अच्छे से ऑपरेट करना चाहती हूँ कि हाँ मुझसे भी हैंडल हो पा रहा है कि एक के बाद, क्योंकि वहां पे एक के बाद एक ऑर्डर आते रहते हैं। मेरे घर पे मैंने देखा है ना कि इतना रश हो जाता है ना फेस्टिव सीजन में, वैलेंटाइंस डे और ये सब के टाइम पे, कि आते रहेंगे ऑर्डर, और वो डिलीवरी पार्टनर्स खड़े हैं ना वो घर के बाहर कि हाँ ऑर्डर रेडी हुआ कि नहीं, ऑर्डर रेडी हुआ कि नहीं। तो इट गेट्स वेरी ओवरवेलमिंग ऑल्सो एट दैट टाइम, कि एकदम आपके सर पे ना प्रेशर आ रखा है और आप अपने फ्रीडम और अपने इंडिपेंडेंस के साथ काम नहीं कर पा रहे हो। सो दैट फॉर मी इज वेरी रिस्ट्रिक्टिंग, और मुझे बहुत एंजाइटी होने लगती है उस वक्त। हाँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे मुझे अंडर प्रेशर काम करना पड़े। भैया बैठो मैं थोड़ी देर। हाँ। तो सम ऑफ देम आर नॉट वेरी अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज उनके भी होते हैं मजबूरी, राइट, कि दे ऑल्सो हैव टू डिलीवर अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स इन वन डे। सो दैट इज व्हाई आई वांटेड कि हाँ मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर हो जाए ना बहुत अच्छा, इवन फ्रेंड सर्कल में भी हो जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ आगे से। Yes, yes. Are you doing any strategic marketing or it is just word of mouth as of now? स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग तो एज ऑफ नाउ मैं नहीं बोलूंगी कि हाँ मैंने ऐसे की है। मैं जो भी मेरे से ऑर्डर करते हैं, आई डू गिव देम माय फ्लायर्स एंड स्टफ लाइक दैट, और वर्ड ऑफ माउथ ही मैं बोलूंगी मेन ज्यादा है मेरा। लाइक कोई भी यहाँ पे रहता है, अगर मेरे फ्रेंड्स की सोसाइटीज में रहता है, आई मेक श्योर टू सेंड देम लाइक मैसेजेस कि वो पोस्ट कर पाए। थोड़ा सा सोशल मीडिया, गूगल और ऐसे प्लेटफॉर्म से हो गया, तो ऐसे मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ से ही है।
बट हाँ, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अभी तक मैंने आई हैव नॉट लुक्ड इनटू इट. मे बी इन फ्यूचर, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, सो आई हैव टू कंसल्ट मार्केटिंग कंसल्टेंट रिगार्डिंग दैट, कि मतलब मैं कैसे ग्रो कर सकती हूँ. और मतलब रीच आउट भी करते हैं बहुत लोग ऐसे. देयर आर प्लेटफॉर्म्स दैट इनेबल अ लॉट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस. देयर इज दिस वन प्लेटफॉर्म दैट रीच्ड आउट टू मी एंड दे टोल्ड मी दैट people actually market your products on that platform and they get paid for it, and you give some commission to those people. Yeah, so it's like that. But the problem is that you need GST and all that for it. Right now I am operating without GST. I don't have GST. So it's like once you have an income beyond a certain limit, then only you need to get GST. That's true. I think 20 lakhs per annum is the limitation. Yes. So after that only my GST would be mandatory. Right now I need food license, which I have. So food license is like something I need to operate a food business, and that I have. And even in Zomato, like unless and until my income is not 20 lakhs, I can operate without GST. तो that's what my future plan is, कि मैं Zomato और Swiggy में I want like more people to order, because that creates a lot of visibility. A lot of people I can't reach like through my marketing. So these people will come to me through Swiggy and Zomato and all that. So I'll make sure to like send them flyers, because if they ever want to order like personally for any type of occasion and it's not possible on Swiggy, Zomato, so they can just personally contact me also. So that's like something that I did in my hometown also, and it increased our customer base a lot, because there were people who were giving repeat orders. They would like order 10-20 times because they enjoyed the chocolate so much. And I'll not have to worry about the delivery part also, because there will be a delivery person who will just take care of the delivery thing. And it's good. It's a good thing. Like those platforms really enable small businesses to make visibility. Customers बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और यहाँ पे ऑडियंस इतनी ज़्यादा होती है कि एक बार आपका रेटिंग वगैरह थोड़ा अच्छा हो गया ना, आप कभी भी नोटिस करोगे स्विगी जोमेटो पे, इफ यू एवर ओपन इट एंड सॉर्ट इट थ्रू लाइक द हाईएस्ट रेटेड वंस, यू विल ऑलवेज सी डेजर्ट्स आर द मोस्ट हाईएस्ट रेटेड वंस. लाइक 4.7 4.8 होगा मिठाई की दुकानों की ना. क्वालिटी वॉल्स ऑल दोस आर 4.7. मेरे होम टाउन में जो रेस्टोरेंट है उसका मैक्सिमम 4.5 था रेटिंग, 4.6 भी था एक टाइम पे. अभी करेंटली 4.3 है उसका रेटिंग. तो वो मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट से ऊपर ही होता है उनके रेटिंग, बिकॉज एवरीबडी लव स्वीट सो मच, दे विल गिव इट 5 रेटिंग ओनली. तो वो ऊपर ही आ जाता है वो सेंस में. तो इफ आई डू इट रियली नाइसली, तो विजिबिलिटी है और लोगों का मतलब वो भी आ जाता है, ट्रस्ट भी आ जाता है ये इतने अच्छे रेटिंग्स के साथ. इफ समबडी सीज योर बिजनेस हैज लाइक अ 4.3 4.4 रेटिंग, इट्स गुड इनफ फॉर देम. अपन तो देखते हैं 4 से ऊपर. हाँ 4.0 4.1. यस. फूड एक्चुअली फूड में वही वो 4.0 ही वो स्टैंडर्ड होता है, और मतलब डेजर्ट्स वगैरह में तो आप 4.8 4.9 तक भी देखोगे. कोई भी मतलब अच्छा प्रॉपर अगर डेजर्ट का शॉप हुआ ना, उनके रहते हैं. यहाँ पे इतने सारे हैं डेजर्ट शॉप्स, स्वीट शॉप्स, उनके इतनी अच्छी रेटिंग्स है. सो आई ऑल्सो होप टू हैव दैट काइंड ऑफ रेटिंग. मैं जो भी pretty much clear about your business. Yes. I like to believe that I'm clear. I'm always open to suggestion. ऐसा नहीं है कि कोई अगर मुझे suggestion दे रहा है तो I don't take it. I like to take suggestion from people. Or like he is also always helping me in these things where I have to think about my future of my business. Where what do I want to do as the next step. So working हो या फिर अभी नहीं, this is what I do. ये मेरा काम है. मैं नहीं fully मैं otherwise we cannot focus them. Yes, that is true. अभी आपके मतलब जो बिजनेस को लेके जो पूरे क्लियर है स्टेप्स, इसलिए क्लियर है. मेरे को लगा मेरे को वर्किंग होने के बाद मैंने कभी किसी कितने क्लियर सुनने नहीं है. वो एक्चुअली क्या होता है, फिर आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे. इट्स आप मतलब यू कैन मेक टाइम ऑब्वियसली. लोग अपने हॉबी के लिए हर चीज आपके स्टेप बाय स्टेप क्लियर है. हाँ. बट मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्कआउट करता है, तो एक बैकअप प्लान भी होना होता है. तो मतलब मैंने और भी चीजें सोच ली कि दिस इज लाइक कि आइडियली मैं चाहूंगी कि ऐसा ही वर्कआउट करें. अगर ऐसे नहीं होता है तो आई हैव लाइक प्लान बी, प्लान सी, चीजें फिगर आउट करके रखी मैंने कि हाँ
एंड आई थिंक मतलब ऐसी चीजों में मुझे क्लैरिटी इनसे मिलती हुई है, बिकॉज ही इज वेरी सॉर्टेड इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि हाँ कैसे रीच करना है, हाउ टू स्टार्ट स्मॉल एंड देन पेशेंटली जस्ट ग्रो बिगर बाय स्टेप। वो मुझे मेरे लिए था कि नहीं मुझे एकदम बेस्ट बनना है, बड़ा ग्रो करना है। वो कितने लोगों को मैं रीच आउट कर सकती हूँ। अभी मैं अगर बोल रही हूँ ना कि नहीं मैं 100 ही ऑर्डर कर सकती हूँ एक बार में, सो दैट इज बिकॉज ही हैज टोल्ड मी कि आप मतलब जितना आप कर सकते हो अच्छे से उतना आप करो, यू गिव योर बेस्ट। ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा कोई मतलब प्रेशर लेने की जरूरत है। आई हैव रिफ्यूज्ड ऑर्डर्स वंस और ट्वाइस बिकॉज इट वाज आउट ऑफ माई कैपेसिटी। मैं कर दूंगी पर अगर वो मतलब इट्स नॉट टू माई लाइकिंग ना, हाँ वो इफ इट्स नॉट टू माई लाइकिंग ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आई पर्सनली फील वेरी बैड कि मैंने इस चीज को जस्टिस नहीं कर पाई मैं, क्योंकि दिस इज माई वर्क राइट। सो आई वॉन्ट टू मेक इट लाइक 100% दूं मैं हर ही ऑर्डर में। तो इसलिए मैंने रिफ्यूज भी किए। कोई ऑर्डर जो बोलते हैं कि नहीं मुझे कल चाहिए और इतने सारे चाहिए, मैंने बोला मैं सिंपली कि मैं नहीं कर सकती हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। आप मतलब अगर प्री मेड चॉकलेट्स होते मेरे तो मैं प्रॉब्ली आपको केटर कर सकती थी, बट इतने शॉर्ट नोटिस में मैं नहीं कर सकती हूँ। बहुत सही क्लैरिटी तो है, काफी अच्छा लग रहा है कि बहुत चीजें क्लियर है आपकी। हाँ नहीं वो खाने वाली बात है ना। सो आई हैव बीन अ पर्सन, आई एंजॉय फीडिंग पीपल फूड, चाहे फूड हो कोई स्वीट डिश हो कुछ भी, मुझे खुद खाना बनाना बहुत पसंद है। आई रियली एंजॉय इट व्हेन पीपल लव माई कुकिंग, लव द थिंग्स दैट आई मेड। सो आई वांट एवरीबॉडी टू लाइक। चैनल बनाया इसका? नहीं मैंने कभी यूट्यूब नहीं बना। वो पर्सनली बचपन से ही मेरा हॉबी था, मम्मी बनाती थी, मैं मम्मी के साथ। नहीं मैंने कभी मैंने वो मैक्स टू मैक्स ऐसे इंस्टा पे फोटो डाली होगी, यूट्यूब पे कभी नहीं डाला। वो मुझे लगता है कि बिजनेस सीक्रेट ओपन हो जाएंगे। हाँ, बिजनेस सीक्रेट वाली भी बात नहीं है। वो क्या होता है ना कि उसके लिए ना आपको इक्विपमेंट वगैरह भी चाहिए होता है। नहीं that's true, that's true, मैं खाना वगैरह बना रही हूँ, आपको ट्राइपॉड से वो करना है उसमें से। और आजकल तो इतने वो वीडियोस आने लगे कि यू हैव टू मेक इट लुक गुड ऑल्सो, कि ऐसी नॉर्मल बना दी आपने तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बहुत ज्यादा अपने घर वाली प्लेटिंग तो नहीं चल रही। बिल्कुल गार्निश करो इतने अच्छे से, पूरा लाइटिंग इतना परफेक्ट रखो। तो और मतलब किचन में तो एकदम थोड़ा सा स्वेटी अफेयर होता है ना कि हाँ एकदम आप पसीने हो रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है खाने वाने से, तो ना मुझे लगता है कि मैं ना वो कर नहीं पाऊंगी, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले पाऊंगी। बट हाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत बार बोला है कि आप भी यूट्यूब करो। ये जो चॉकलेट आर्टिजन्स होते हैं ना जो ऐसे ऑर्डर्स बनाते हैं, तो शेफ्स वगैरह होते हैं प्रॉपर, वो बहुत ऐसे वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने बोला कि अभी तो मैं उस काबिल नहीं हूँ, बट इन फ्यूचर अगर मैं इतना अच्छे से अपनी चीजें बैलेंस कर पाई तो वाई नॉट। जब मैंने बहुत सारे स्टाफ रख लिए कि हाँ वो ये सब चीजें देखेंगे, मैं तब बस वीडियो बना रही होंगी ऐसे। तो हाँ मतलब मुझे भी शौक है। Ma'am, just one more question. I'm sorry to. No, it's fine. Please go. So, ma'am, since the time you have started this and till now, from where you started and the moment you reached, and in next 3 to 5 years, what are you scaling up to? प्रॉपरली जब से मैंने स्टार्ट किया है उससे अब तक मतलब आप कह सकते हो कि सब्सटेंशियल ग्रोथ रहा है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो 0 से ही स्टार्ट किया था। बट इन द नेक्स्ट 3 to 5 years मेरी जितना मैं प्रोजेक्शंस अपना वो कर सकती हूँ, एस्टिमेट कर सकती हूँ, उस हिसाब से अभी से प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 5 years 5 to 10x ग्रोथ हो जाएगा। बिकॉज लाइक ऐसे ये ज्यादा चैनल्स भी ओपन हो रहे हैं ये ऑनलाइन और ये सब डिलीवरी के। सो आई एम होपिंग टू रीच मोर एंड मोर पीपल, एंड बैंगलोर इज सच अ ह्यूज सिटी। इट्स नॉट लाइक देयर इज a cap to where there is a limit कि इतने ही लोगों को मैं cater कर सकती हूँ। There are lakhs and lakhs of people, so I hope to make it like 10x of what it is right now in the next 5 years. So you are also planning to expand in terms of staffing and employment. Yes. My future goal is to actually open a small workshop cafe and like a bakery type of place where I make my own desserts. Absolutely. Which is not only chocolates but cakes, donuts, other things, cookies. तो ये सब चीजें मुझे बनानी आती है, पर उसके लिए है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई नीड अ लॉट ऑफ पीपल फॉर दैट, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत चाहिए। सो वंस आई हैव मेड माई मार्क इन दिस कि हाँ लोग जानते हैं मुझे, तो मैं और भी बाकी चीजों में घुस सकती हूँ, जो कि नॉर्मली सारे बिजनेसेस करते हैं। वो एक प्रोडक्ट से अपने बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं,
and when they are so famous that they have become a household name, they start getting into all the other things also. Like आप यहाँ पे जानते हो कि Smoor is a very famous chocolate shop over here. सुना है। हाँ। जो बता रहे थे ना वो Cave by Yeah, so it's so it's very famous. So initially they just started with chocolates, and now they have desserts, cakes, breads, cookies, all sorts of things. So they have expanded it so much that they are having all sorts of bakery and those kind of items. तो वैसा सा मैं भी कुछ वैसा सा ही होप करती हूँ कि हाँ चॉकलेट्स जो मेरे बहुत पॉपुलर हो जाएंगे and people will know, then they trust me enough. बहुत अच्छा है, हमको एक वाइब तो आ गई थी कि हमको लगा था यार ये इंटरेस्टेड है और ये चाहते हैं कि ये बड़े स्केल पे भी कर पाए, पर हम श्योर नहीं थे। कई लोग होते ना कि जो वहीं तक ही रहते नहीं, ठीक है बस इतना ही कर दिया, बट आपके जो प्लान्स है और जो आपका इसको लेके टारगेट है ना वो हमको बहुत अच्छा लगा। अभी मैम करंटली कई लोगों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि दे हैव लॉट ऑफ आइडियाज बट दे स्ट्रगल विद प्रोक्रेस्टिनेशन। सो हाउ डिड यू ब्रेक दैट प्रोक्रेस्टिनेशन व्हेन यू हैड टू टेक योर फर्स्ट स्टेप? एक्चुअली वो ना बहुत ज्यादा करेज लगता है उस चीज के लिए, और मतलब मुझे तो लगता है कि सपोर्ट सिस्टम उसके लिए चाहिए होता है प्रॉपर, क्योंकि मैं पर्सनली हूँ उनमें से जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। बट मुझे लगता है कि जब मेरा फर्स्ट जो गो था, जब मैंने स्टार्ट किया था, इट वाज लाइक मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी लाइक लॉकडाउन के टाइम पे, जो कि सब थे कि कुछ करने को नहीं है, और मतलब हाउ एम आई स्पेंडिंग माई टाइम, कितना ही आप टीवी देख लोगे, कितना ही आप ये सब कर लोगे। आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड, समथिंग प्रोडक्टिव, और ये खाना बनाना, मेकिंग डेजर्ट्स, चॉकलेट्स वाज समथिंग दैट आई रियली एंजॉयड डूइंग। सो आई वाज लाइक कि लेट्स स्टार्ट, एक बार स्टार्ट करते। मेरी मम्मी ने मेरी सपोर्ट सिस्टम बन के उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे, मेरे डैड ने भी हमारा सपोर्ट किया बहुत। सो वी स्टार्टेड इट कि हाँ मतलब भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते, देखा जाएगा क्या होगा। बहुत ज्यादा लॉस तो नहीं होगा, इतना पता है कि मतलब भगवान का नाम लेके आप स्टार्ट करते हो तो इट विल एंड वेल फॉर यू। सो वी स्टार्टेड इट लाइक दैट, थोड़ा थोड़ा करके जो आसपास के लोग हो गए, हमारे फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स को हमने ट्राई करवाया, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया उस सब से, और लोगों ने जाना, ऑर्डर किया, तो मतलब फिर मैं ज्यादा मोटिवेट होती गई कि नहीं ये कुछ है जो मैं कर सकती हूँ, सीरियसली भी कर सकती हूँ। इट्स नॉट जस्ट अ हॉबी और पैशन वाला थिंग, इसको एकदम एज अ प्रोफेशन भी देखा जा सकता है, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है ऐसी चीजों में, और वो भी जमशेदपुर में। तो मैं उस चीज से काफी मोटिवेटेड थी, और मतलब हाँ वो आपको आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हैविंग द राइट माइंडसेट, और सपोर्ट सिस्टम आपके अच्छे होने चाहिए। इफ दे आर देयर फॉर यू, देन आई थिंक कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी ऐसे डिफिकल्ट स्टेप जो होता है इंसान के लाइफ में, वो ले सकता है। जैसे अभी मेरे पेरेंट्स नहीं यहाँ पे, तो ही इज देयर विद मी, सो इफ आई हैव टू टेक एनी बिग स्टेप, जैसे कि मेरे लिए स्टॉल में ये करना भी एक मेरे लिए बिग स्टेप था, क्योंकि मैंने इतना बड़ा कभी फ्ली मार्केट जैसा वो नहीं किया था कि वहां पे मैंने अपना इतना सारा प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन किया, और रिस्क टेकिंग भी होता है उसमें, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। आप होप कर रहे हो कि आपका इतना ज्यादा सेल होगा, तो आई वाज like scared a bit, but he was always there to support me, motivate me कि हाँ मतलब कि be chill, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे, we'll give our best, कि रिग्रेट्स ना रहे। तो उतना जो वहां पे जितने दिन हम थे, we both worked really hard to get everybody, like कि सब आ रहे हैं कि हाँ आके देखिए, because a lot of people they just pass by. I made sure कि जो भी आ रहे हैं they come and they have a look, at least they take a flyer, और बहुत लोग ऐसे देख के भी वो कन्वर्ट हो जाते हैं। That's true. हाँ, स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करना वो थोड़ा सा वो लगता है, एक गट्स चाहिए होता है। आप एक शायद उनके खड़े रहो तो लोग पास कर जाएंगे। नहीं, पहली बार मुझे बहुत डर लगा था, दिस ईयर वाज माय सेकंड टाइम, द फर्स्ट टाइम आई वाज रियली स्कैर्ड, मुझे पता ही नहीं था क्या करना है, बट देन आई सॉ हिम and one of his friends, he was there. So ma'am, I would like you to introduce sir also, because a bit of introduction, sir. Nothing more than that, but दोनों का सपोर्ट चाहिए ना, प्लीज ना। आइए ना सर, प्लीज। I insist. So he is Deepak
Right. He is my partner, my other half, whatever we would like to call. Partner in the crime. Yes. In everything, be it my business, be it in life, in every highs and lows, he has been there with me. So even in my business, he is like the backbone who has supported me, given me motivation. ऐसे tough times होते हैं तो to stand by, you need somebody who can stand by you. Absolutely. So I always have him to fall back upon when I'm really stressed. I know that he can make me understand that it's fine and it'll all work out and everything. So Absolutely. I am very grateful to have someone like that in life. I always विश कि सबके पास ऐसा हो, जैसे आपके पास भी मतलब आपका सपोर्ट सिस्टम है तो इट मेक्स यू रियली हैप्पी, और आप मतलब और ज्यादा भी हार्ड वर्क करते हो कि नहीं, मतलब दैट पर्सन व्हेन दे से दैट दे आर प्राउड ऑफ यू, इट मीन्स सो मच टू यू. एब्सोल्युटली. So he is also helping me a lot when it comes to these orders. कुछ चीजों में I ask his help. नए प्रोडक्ट्स हो गए उनके, मतलब कैसे फ्लेवर्स लग रहे हैं वैसे टाइप के, लाइक आई ऑलवेज टेक हिज फीडबैक बिफोर सेंडिंग आउट एनी ऑर्डर कि डज इट लुक गुड, इज इट लुकिंग नाइस एंड ऑल दैट. सो हिज फीडबैक इज समथिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है मैं प्रॉब्ली रीडू कर दूंगी. ऐसे मैंने किया भी है 1-2 ऑर्डर की मैंने रीडू किया फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि वो मतलब इट वॉज नॉट अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू हिम. सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, डजेंट मैटर, आई विल डू इट अगेन. क्योंकि अगर अपने इंसान को ही अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे चाहिए कि कोई बंदा हो जो मतलब एकदम क्रिटिसिज्म दे रहा है एकदम खुल के, ऐसा नहीं कि मतलब शुगर कोट कर रहा है. Absolutely. तो वो शुगर कोट भी नहीं करते हैं ऐसे, वो ही विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स. हाँ इट हर्ट्स, ऐसे नहीं कि नहीं हर्ट करता है. हाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर घर का बंदा आपके साथ ऑनेस्ट नहीं होता तो बाहर के लोगों से सुनने में ना और भी ज्यादा हर्ट होता है. हाँ नहीं करना चाहिए. आई हैव रियलाइज दैट. तो अभी मैं सुनती हूँ एंड आई एम लाइक चुपचाप कर लेती हूँ, क्योंकि दैट्स द वे टू गो. मुझे मतलब आई नो दैट कि आई शुड नॉट सेकंड गेस, क्योंकि मैं खुद को अपने चीजों को सेकंड गेस कर लूं, पर मतलब इनके नहीं करती हूँ. सो आई वैल्यू हिज ओपिनियन अलॉट. तो अभी जैसे स्टॉल्स वॉज मे बी ही वॉज देयर, जैसे बहुत लोग हो जाते थे, अकेले मेरे लिए करना इम्पॉसिबल था. आई कांट मैनेज 3-4 पीपल. तो जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो वो किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और को समझा रहे हैं, प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, तो काफी हेल्प हो जाता है. और ये अपने काम के साथ भी करते हैं. ही इज वर्किंग एंड ही इज ऑल्सो टेकिंग आउट टाइम टू हेल्प मी in all these things. So like I'm very grateful to have his support in these type of things, कि वो अपने काम के साथ साथ इस चीजों को भी मैनेज कर रहे हैं. इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, लाइक कि काम के साथ साथ आप अपने पार्टनर को भी सपोर्ट कर रहे हो ऐसी चीजों में, उनके एंडेवर्स. वर्किंग प्रेशर भी हैंडल करना है और लाइफ का प्रेशर हैंडल करना है. सही में ऑलरेडी वो पता नहीं क्या बना चुकी है. सही में. और मुझे कभी कभार एंजाइटी भी होती थी वहां पे कि कैसे होगा, विल इट वर्क आउट, सब ठीक होगा कि नहीं. तो वहां पे ना एक सपोर्ट सिस्टम होने से बहुत ज्यादा मैं बहुत रिलीफ थी. आई वॉज वेरी लाइक हैप्पी एंड ग्लैड कि हाँ वहां पे मैं हूँ, तो आई एम able to put a smile on my face and like talk to everybody and give my best to everybody, because बहुत लोग होते हैं जो मतलब इंटरेस्टेड नहीं होते, वो रिजेक्शन से बुरा भी लगता है, राइट. सो टू नॉट टेक इट टू हार्ड एंड कीप दैट स्माइलिंग फेस, आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग. ही इज द वन हू कीप्स मी गोइंग. Takes a lot of strength actually. He is into HR. Oh, that's great. Yeah, so he does HR analytics. Super. Yeah. I'm working on Samsung. Great sir. Nice to meet you both. Actually when हम लोग आपसे जब वहाँ मिले थे दुर्गा पूजा वाले दिन, तो एक जो होता है ना कि आप जो भी बता रहे हैं, जो एक क्या बोलते हैं कंपेनियनशिप जो होता है, वो हम लोगों ने उस दिन नोटिस किया था आप लोगों ने, विदाउट इवन यू सेइंग अस. तो वो इस बारे में हम लोगों ने आपस में बात करी थी. मैंने भी कहा था कि सर सीम्स टू बी वेरी सपोर्टिव. He is. Everybody over there was like, he is so much involved. True. Everybody, and it's not just us. वहाँ पे जितनी भी ladies थी ना, उनके सारे husbands, they were so supportive, and it makes me so happy when I see that कि हाँ आपके passion को आपके husband, आपके partner support कर रहे हैं. And मतलब फैमिली के सपोर्ट से ज्यादा और कुछ मैटर नहीं करता है, टू बी ऑनेस्ट. अगर वो है आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम, तो and even just a single person from the family is enough. Yes. अब
दिख नहीं रहे। सबको नया अपन तो फिर आप दिखोगे नहीं ना, तो अब सही चलेगा कॉन्वर्सेशन। मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ कैमरा सामने। आप सबको कर रहे हो वहाँ बैठ के, तो खुद भी तो होने चाहिए। हाँ। है ना? नहीं वो तो मतलब इट्स रियली आई एम वेरी लकी कि ऐसे मतलब मेरे पास कोई है जो मेरे पैशन को सपोर्ट करता है, और मेरे पेरेंट्स ने भी किया है, ये भी करते हैं, एंड आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर। वहाँ पे भी इतना it's very long time you have to sit there, talk to people, you know, face these rejections, और ये सबको समझाना, ये सब बहुत टायरिंग हो जाता है, बट यू नो इट मेड मी रियली हैप्पी कि हाँ हम दोनों साथ में मिलके यू नो वी आर इन दिस टुगेदर वाला एक वो था हमारे लिए। एंड व्हेन वी फिनिश्ड इट we both were so proud of ourselves. Each day we would come back home and we would be so proud कि like हाँ हमने आज मतलब बहुत अच्छा किया है and we have given our best. कोई regret नहीं है कि हाँ हम इससे थोड़ा better कर सकते थे। I know and he also knows that we both have given our best. हमने सबको कोशिश किया है to like make them try our chocolates. कोई मतलब ऐसे नहीं कि आया था ट्राई करने के लिए and they didn't get chocolates. So I made श्योर फ्रॉम माई एंड कि सब खुश होके जाए मेरे स्टॉल से, और एवरीबडी हैज अ स्माइलिंग फेस। वाज दैट इवेंट फ्रूटफुल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? यस मतलब वहाँ पे फुटफॉल क्योंकि अच्छा खासा होता है, एंड इट्स लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अलग अलग दिन में सब अलग अलग टाइप के लोग आते रहते हैं वहाँ पे क्राउड। तो पिछले साल क्या था कि जैसे इस बार हम यहाँ पे ऊपर में थे जहाँ पे दुर्गा माँ की मूर्ति के साइड में ही थे, नीचे फूड स्टॉल थे। पिछली बार ना हम नीचे थे जहाँ पे फूड स्टॉल थे। ग्राउंड फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर था या बेसमेंट? हाँ बेसमेंट टाइप का ही था। ग्राउंड फ्लोर था। हाँ बट वहाँ पे क्या था, सिंस इट वाज सो हॉट ओवर देयर, पीपल आर मेकिंग ऑल दीज नूडल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, तो हम ना वहाँ पे कुछ प्रोग्राम नहीं देख पा रहे थे और वहाँ पे इतनी गर्मी में बैठ रहे थे, तो ना वहाँ पे बेचैनी सी हो रही थी पिछले साल। तो इस साल जो है वहाँ पे ना बहुत बड़े कॉम्पिटिटर भी आ गए थे। वहाँ पे ना अमूल के 2 फ्रिज लेके आ गए थे लोग। अच्छा। हाँ तो फिर क्या हो रहा था कि मतलब मीठे में ये आइसक्रीम खा लेते हैं। तो फिर मतलब और इतनी गर्मी थी वहाँ पे नीचे ना, तो मतलब उनसे कम्पीट करना भी थोड़ा हार्ड हो गया था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई मीन नॉट विद इंटेंशन टू क्रिटिसाइज एनी ब्रांड, बट उनके पास इतनी वैरायटीज तो नहीं है चॉकलेट्स में। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। मतलब होती है उनके पास, पर क्या है ना वो अवेलेबल नहीं होती है हर जगह। आप कोई सुपरमार्केट में जाओगे तभी आपको दिखेगी, वो भी अच्छे वाले जो फ्लेवर्स होते हैं ना आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं। एंड आई थिंक वहाँ पे लोग चॉकलेट्स के लिए नहीं आइसक्रीम्स के लिए आ रहे थे ना, फ्रेशनेस भी नहीं होती है जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं। ट्रू। वो आप जब कोई भी एकदम बहुत बड़े स्केल में ऐसे बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो ना, तो आप नहीं कर सकते हो इतना सारा फ्लेवर्स और इतने सारे प्रोडक्ट्स आप नहीं रख सकते हो, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग। उनके लिए वो ही है ना कि एक पूरा बैच डिफेक्टिव निकल गया तो वो उनको नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते, उनके लिए लॉस भी उतना बड़ा होता है। और वो फ्रेशनेस वाली बात नहीं रहती, क्योंकि आप देखो आज बनेगा अगर कोई डेयरी मिल्क का या अमूल का चॉकलेट, वो 2 महीने बाद आता है, मतलब घूम के रिटेल चेन। हाँ गर्मी के टाइम पे पिघल जाएगा पूरा, आपने देखा होगा कि हाँ एकदम पूरा पिघला, पूरा एकदम पिघल जाता है हाथ पे, तो इट गेट्स वेरी लाइक वो आपको वो फीलिंग नहीं आती है चॉकलेट से जो आपको आनी चाहिए, दैट हैप्पीनेस, दैट वो रश जो आपको एक आना चाहिए चॉकलेट खा के, वो नहीं आती है। क्योंकि खाने में बहुत सारी चीजें मैटर करती है। फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन, सेकेंड इज द फील गुड फैक्टर ऑफ इट, ठीक है। तीसरी है कि मतलब आप जब आंखों से देखते हो तो हाउ डज इट मेक यू फील। तो अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं हुई, अगर आपने जब भी खोला उसको आपको एक अच्छा अरोमा या फिर एक अच्छा विजुअल नहीं आया उस चीज का, तो आप यू आर नॉट लाइकली टू बाय इट अगेन। आप उस एक्सपीरियंस से आप फिक्सेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि यही ऐसा ही होगा मेरे साथ इन फ्यूचर, ना ही आप रेफर करोगे इन फ्यूचर किसी को वहां से लेने के लिए। तो इसीलिए मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक श्योर कि अगर मतलब कोई ऑर्डर भी कर रहा है समर्स के टाइम पे, क्योंकि बहुत कॉमन होता है ये चॉकलेट मेल्ट हो जाने वाला, बबल रैप करके पूरा ये सब पूरा टाइम फ्रिज में रखा और जैसे कोई डंजो वगैरह लेने आए,
क्योंकि 20-30 किलोमीटर दूर जाना होता है, राइट? और वो डंजो हाँ, तो पूरा उसमें कोल्ड पैक्स वगैरह डाल के वैसे करके मैं भेजती हूँ कि जो खाना है ना वो सेंसरी एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजों को अच्छा लगना चाहिए, मजा नहीं आएगा। इट इज जस्ट नॉट मेकिंग एंड ऑल, इट इज ऑल अबाउट डिलीवरिंग in the right shape to the person. That matters a lot actually. Correct. Perfect. तो उसी जो सुनने और देखने में बड़ा छोटा लगता है, बट है बहुत बड़ा। इंश्योर करना काफी मतलब डिफिकल्ट है Absolutely. उसको, बट heads up to you, heads up to you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इट मीन्स अ लॉट टू मी। जब कोई खुश होता है, वो एक चॉकलेट का पैकेट खोल के वो देखता है, वो खुशी देख के ही मेरे लिए दैट इज मोर देन इनफ। लाइक आई फील लाइक आई हैव सक्सीडेड कि हाँ एक इंसान खुश हो गया। तो कभी आपने इस पे इंस्टा पे इसके रिव्यूज लिए? हाँ, मैं इंस्टा पे लेती हूँ, गूगल पे लेती हूँ। तो गूगल पे है पेज? हाँ, गूगल पे भी है पेज। मैं आपको मतलब इसी ईयर आई थिंक, हाँ मैंने अभी इसी ईयर डाला है। तो जो भी कोई ऑर्डर करता है गूगल से आते हैं, ये तो बहुत है। हाँ, तो वहाँ पे विजिबिलिटी काफी होती है। लाइक मंथली बेसिस पे आप देखो 700-800 लोग वहाँ पे देखते रहते हैं, कॉल्स भी आते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, इंक्वायरी करते रहते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल व्यूइंग ऑन गूगल ऑल्सो। तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। मतलब उसने भी काफी ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि जो लोग इंस्टा नहीं चलाते हैं उनके लिए मतलब गूगल ही है ना सब कुछ। तो मतलब इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। तो और रिव्यूज भी ऐसे पॉजिटिव रिव्यूज हमको काफी सारे मिले हैं। मतलब भगवान की कृपा से हमको ऐसे कोई नेगेटिव रिव्यू आज तक नहीं मिला है कि नहीं अच्छा नहीं है। प्रोबेबली हो सकता है कि किसी ने बोला यू कैन डू दिस बेटर, बट ऐसा नहीं कि किसी ने बोले हाँ कि मतलब एकदम आपका ये चॉकलेट खाने लायक नहीं है या हमको बिल्कुल बकवास लगा है, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। हाँ, ऐसे कोई बैड रिव्यू नहीं दिया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। इसीलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि हाँ ये ट्रैक रिकॉर्ड मेरा बने रहे। आपको भी मैं और दिखाऊंगी, मतलब चॉकलेट्स अभी आप वो अनपैक वगैरह करके देख सकते हो, तो आप वो रियलाइज करोगे, वो सेंसरी एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रही थी, यू विल ऑल्सो रियलाइज की व्हाट आई एम टॉकिंग। इसका तो रील बनना चाहिए ना। वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, जो रैपर है, जो पैकेजिंग है, ये आपने खुद डिजाइन किया है या आपने कोई एजेंसी हायर करा है इसके लिए? नहीं, मैं मेरे खुद का डिजाइन नहीं है रैपर। तो आई शो यू। श्योर। तो यहाँ पे पहले ये दिखा देते ना कितना अच्छे से इसको डेकोरेट किया हुआ है। तो जैसे ये सारे जो हो गए रैपर्स, ये सारे मैंने इंडिविजुअली सेलेक्ट किए हैं, ईच एंड एवरी लाइक डिजाइन की मतलब कैसा लगा है मुझे वो देख के आई हैव चूजन ईच एंड एवरी वन ऑफ देम पर्सनली। बहुत लोग लिकर चॉकलेट्स जैसी चीजें ऑर्डर करते हैं, तो वो थोड़ा और एक्सपेंसिव हो जाता है। इट गोज अप टू लाइक 200, क्योंकि लिकर चॉकलेट्स थोड़ा ज्यादा प्रीमियम और एक्सपेंसिव वो भी है। हाँ, लिकर चॉकलेट्स है, पर अभी मैंने नहीं बना के रखा। और ये जो बॉक्सेस हैं, ये सब ये है 100 ईच करके। 100 में 5 होता है, पर मतलब वही कि अगर कोई बल्क में लेता है तो मैं 6 या 7 भी कर दूंगी। हाँ, डिस्काउंट भी कर देती हूँ। इसमें 5 अलग फ्लेवर है क्योंकि, तो इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। अगर आप 5 सेम फ्लेवर लोगे तो इट विल बी लाइक 80 और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मेरा मेहनत कम होता है उसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये हो गया, ये मैंने इवेंट में 35 का सेल किया था। अच्छा। इसमें 3 फ्लेवर है, जो बेसिक, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट। लाइक यू नो दैट्स देयर, बट ऑल दी अदर थिंग्स दे आर लाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टेशनरी कंपनीज वगैरह जो होती है। ये भी जो रैपर है, ये भी लाइक बन के आते हैं। आई कैन चूज विच वन आई वॉन्ट टू टेक एंड ऐसे बॉक्सेस। बॉक्स पैकेजिंग है, या दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ बॉक्स। ऐसे वाले बॉक्सेस भी आते हैं, इसमें कोई कैविटी नहीं होती है, बट इसके अंदर ऐसे आप देख सकते हो काफी सारे चॉकलेट्स आ जाते हैं। क्यूट लग रहा है। हाँ, दिस इज वेरी क्यूट। ये बिकता भी बहुत है क्योंकि ये थोड़ा इससे कम एक्सपेंसिव है, और इसमें 6 ही चॉकलेट आते हैं, राइट? तो आपको इनका साइज थोड़ा बड़ा होगा ना चॉकलेट? हाँ, इनका साइज बड़ा होगा, और ये थोड़ा सा ना प्रीमियम गिफ्टिंग और इसके लिए ज्यादा है बना। एक सेकंड, उनका पैकेजिंग कितना अच्छा है। हाँ, तो वो अगर जैसे बहुत बार क्या होता है, इट्स लाइक नॉट वेरी इकोनॉमिकल फॉर पीपल टू यू नो ऑर्डर दीज काइंड ऑफ चॉकलेट्स, बिकॉज बहुत महंगा पड़ जाता है एक बॉक्स। इट्स दीज बॉक्सेस आर जनरली लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव। इनके सारे
वेरिएंट आते हैं 24, 30, तो जिनका बजट ज्यादा होता है ऑब्वियसली हम उनको ये सजेस्ट करते हैं, पर मतलब कम बजट के लिए लाइक जैसे अंडर 200। तो जैसे इनकी रेट्स क्या रहती होंगी? मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये स्मॉल बार्स है, तो इसमें जो भी फ्लेवर्स है ये 100 के हैं, बट अगर आप ऐसे थोड़ा ज्यादा ऑर्डर करते हो, सपोज यू आर ऑर्डरिंग लाइक 2 or 3, देन आई विल गिव यू लाइक डिस्काउंट ऑल्सो। वो डिस्काउंट हमेशा रहता है। लाइक कोई अगर 300, 400 का ऑर्डर करता है तो 10-15% डिस्काउंट में देती है। और ये बड़े वाले बार जो है ये 200 के हैं, फ्रूट एंड नट और ये सब। अच्छा, ये इनसे बड़ा है ना? हाँ, ये इनसे बड़ा है, वेट में भी और ग्राम में भी। लाइक आप छू के आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है इनमें, इन दोनों में। तो वेट का काफी डिफरेंस है। ये 55 ग्राम जैसा है और ये नियर अबाउट 100 ग्राम्स है। तो इनके भी हाँ मतलब। और ये वाले बॉक्सेस? ये बॉक्सेस इनके प्राइस जो इवेंट में ये सेल कर रही थी फॉर 135। तो इनके जैसे आप देख सकते हो इनमें ना 3 फ्लेवर है। देयर इज मिंट, देयर इज ऑरेंज, देयर इज पिस्ता। ठीक है, तो ये 3 फ्लेवर हो गए और 2 ईच, ये पिस्ता, ये ऑरेंज, ये मिंट। तो मतलब ये 135 करके मैं सेल कर रही थी। पर अगर आप जैसे थोड़ा और प्रीमियम फ्लेवर्स के लिए जाते हो तो इट कैन गो अप टिल लाइक 150, 160 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्लेवर्स। जैसे कैसा कस्टमाइज आप मतलब कर रहे हो। somebody wants to try, so they can try from this, और मतलब फिर उनको खरीदना था तो फिर they were buying। तो ये 35 का ना? हाँ हाँ हाँ, ये 35।